ये हमारी अर्थ है जिसको फिलहाल हम 5000 किलोमीटर की डिस्टेंस से देख रहे हैं। इसको अगर हम ज़्यादा जूम आउट करते रहे तो मैक्सिमम 10,000 किलोमीटर की डिस्टेंस से हमारे प्लैनेट को देख सकते हैं। यह सबसे मैक्सिमम जूम आउट है जो गूगल अर्थ हमें प्रोवाइड करता है, लेकिन यहाँ से उतना क्लियरली दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए थोड़ा जूम इन कर लेते हैं। हाँ, ये सही लग रहा है। अभी हम 2000 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हैं। ये ब्लू कलर में ओशन है और बाकी सारी जमीन है जो कॉन्टिनेंट टू कॉन्टिनेंट और आगे कंट्री टू कंट्री डिवाइडेड है। लेकिन अगर ओशंस की बात करें तो सब कुछ यहाँ पे कनेक्टेड लगता है, और एक्चुअली ऐसा ही है। पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही ओशन है, लेकिन हमने उसको अलग अलग नामों से डिवाइड किया हुआ है। मगर हर एक ओशन एग्जैक्टली एंड कहाँ करता है? क्या आपने कभी सोचा है कि इंडियन ओशन की बाउंड्री कहाँ तक है? कहाँ से शुरू होता है अटलांटिक ओशन, और पैसिफिक और आर्कटिक ओशन का क्या हाल है? चलिए डिटेल में समझते हैं ओशन बाउंड्रीज को आज के इस वीडियो में। बात है कोरिल आइलैंड्स की, जो जापान के होकाइडो से लेकर रशिया के कमचत्का पेनिनसुला तक लगभग 1300 किलोमीटर में फैले हुए। 2011 में जापान और रशिया के बीच इसको लेकर एक छोटी सी ओशन वॉर हो गई थी। दोनों कंट्रीज इस आइलैंड को अपनी टेरिटरी क्लेम करते हैं। दोनों के मैप्स में अलग अलग ओशन बाउंड्रीज दिखाए गए हैं। जापान बोलता है कि यह पैसिफिक ओशन का पार्ट है और रशिया कहता है कि यह उनका फार ईस्ट है। लेकिन कौन सा ओशन कहाँ तक है, किसकी बाउंड्री कहाँ तक है, ये एक्चुअल में डिसाइड कौन करता है? मतलब क्या कोई ग्लोबल अथॉरिटी है? वरना तो ऐसे कई कंट्रीज फिर झगड़ते रह जाएंगे। देखो कैसा है कि ओशन के ऑफिशियल लिमिट्स को डिफाइन करना बहुत जरूरी है। इसीलिए एक ग्लोबल बॉडी इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन IHO के अंडर इन सारी बाउंड्रीज को डिफाइन किया गया है, जो नेविगेशन, जियोग्राफी और पॉलिटिक्स के लिए जरूरी होता है। तो जैसा कि हम सबको पता है कि वर्ल्ड में टोटल 5 ओशंस है। सबसे ऊपर नॉर्थ पोल पर है आर्कटिक ओशन, जो नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया के बीच में प्रेजेंट है। इंडियन ओशन एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में है। अटलांटिक ओशन जो है वो अमेरिका, यूरोप और अफ्रीका के बीच में लाई करता है। उसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा ओशन पैसिफिक। ये ओशन एशिया और ऑस्ट्रेलिया को नॉर्थ और साउथ अमेरिका से अलग करता है। और सबसे नीचे साउथ पोल पर है सदर्न ओशन, जिसने अंटार्कटिका को हर तरफ से घेर के रखा है। ये तो इनके लोकेशंस हो गए, लेकिन इनके एग्जैक्ट बाउंड्रीज कहाँ तक है? चलिए शुरू करते हैं सबसे नीचे से, और फिर धीरे धीरे एक एक करके सारे ओशन के बाउंड्रीज को एक्सप्लोर करते हैं। तो अर्थ के साउथ पोल पर सदर्न ओशन या फिर अंटार्कटिक ओशन है, जिसकी नॉर्दर्न बाउंड्री मतलब इसकी नॉर्थ लिमिट जो है वो 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड पर सेट की गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड एक्चुअल में है क्या? तो उसके लिए पहले हमको लैटिट्यूड और लॉन्जिट्यूड इस कॉन्सेप्ट को समझना होगा। तो बचपन में आपने इसको पढ़ा होगा। तो ये इमेजिनरी लाइंस होती है जो अर्थ की जगहों को लोकेट करने के लिए यूज होती है। जैसे लैटिट्यूड लाइंस, ये ईस्ट से वेस्ट तक पैरेलल चलती है, बिल्कुल इक्वेटर के बराबर में, और ये बताती है कि हम इक्वेटर से कितना नॉर्थ या साउथ में है। वही लॉन्जिट्यूड लाइंस नॉर्थ से साउथ तक जाती है, दोनों पोल्स को कनेक्ट करते हुए, और ये मेजर करती है कि हम प्राइम मेरिडियन से कितना ईस्ट या वेस्ट में है। तो अब अगर हम सदर्न ओशन के बाउंड्री को समझे तो ये 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के आसपास फिक्स की गई है। मतलब अगर हम इक्वेटर से 60 डिग्री साउथ की तरफ जाए तो अर्थ के सरकमफरेंस पे एक इमेजिनरी सर्कल बनेगा, यानी जो पूरा वाटर बॉडी अंटार्कटिका के आसपास है और 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के नीचे है, वही है सदर्न ओशन। उसके बाद अटलांटिक, इंडियन और पैसिफिक ओशन की बात करें तो ये सब स्ट्रेट लॉन्जिट्यूड लाइन से डिफाइन किए गए हैं। इंडियन ओशन से स्टार्ट करते हैं। इसकी लेफ्ट बाउंड्री जो है वो अफ्रीका के सदर्न मोस्ट पार्ट केप अगुलस से निकल के सदर्न ओशन के नॉर्दर्न बाउंड्री से मिलती है। यहाँ एक बाउंड्री स्टोन भी है। सिमिलरली ऑस्ट्रेलिया के केप यॉर्क पेनिनसुला से सदर्न ओशन के नॉर्दर्न बाउंड्री तक एक स्ट्रेट लाइन पैसिफिक और इंडियन ओशन के बीच एक बॉर्डर बनाती है। अब देखो, लेफ्ट और राइट की बाउंड्री तो हो गई, लेकिन राइट साइड पर एक और बाउंड्री है जो यहाँ है। इस पार्ट में भी इंडियन और पैसिफिक ओशन मिलते हैं, तो उसकी बॉर्डर इंडोनेशिया के आइलैंड्स के बीच से होकर गुजरती है। नेक्स्ट है अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन की राइट साइड की बाउंड्री तो हमने देख ली, लेकिन लेफ्ट साइड पर साउथ अमेरिका के केप हॉर्न से सदर्न ओशन के नॉर्दर्न बाउंड्री तक एक स्ट्रेट लाइन अटलांटिक और पैसिफिक ओशन की बाउंड्री बनती है। पैसिफिक ओशन अटलांटिक और इंडियन ओशन के साथ बाउंड्री शेयर करता है, जो अर्थ के ऑपोजिट साइड पर है। अब बचती है पैसिफिक और अटलांटिक ओशन की नॉर्थ बाउंड्री, जिसको हम डायरेक्टली आर्कटिक ओशन के बाउंड्री के साथ समझ लेते हैं, ताकि हमारी नॉर्थ की सारी बाउंड्रीज कवर हो जाएगी। तो आर्कटिक ओशन की बाउंड्री को अगर हम देखें तो एक लाइन नॉर्वे से स्वालबर्ड तक, फिर स्वालबर्ड से आइसलैंड तक, और फिर आइसलैंड से ग्रीनलैंड तक जाती है। उसके बाद एक लाइन निकलती है ग्रीनलैंड से बैफिन आइलैंड कनाडा तक, और फिर बैफिन आइलैंड से क्विबेक कनाडा तक, और लास्ट में एक बाउंड्री लाइन है अलास्का और रशिया के बीच में। तो इस तरह से दुनिया के 5 ओशन के बाउंड्रीज को डिफाइन किया गया है, लेकिन ये आज भी अप्रोक्सीमेट है, क्योंकि अब तक वर्ल्ड लेवल पर ऐसा कोई भी यूनिवर्सल एग्रीमेंट नहीं बना है जो इन बाउंड्रीज को प्रॉपरली डिफाइन करता है। लेकिन फिर भी ये ओशन बाउंड्रीज नेविगेशन, क्लाइमेटिक स्टडीज और साइंटिफिक रिसर्च के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वैसे आप कभी किसी ओशन बाउंड्री पर गए हो, या फिर कोई इंटरेस्टिंग चीज जो आपको इनके बारे में पता हो? अगर कुछ है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ, और अगर कंटेंट अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर भी कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।